आई नेट का एक और इसमें एप्लीकेशन यूज़ किया हूँ, बहुत ही अच्छा। दूसरा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए ECI नेट को मैंने ओपन किया। अब आपको करना क्या है, आपको पता करना है कि मुझे 2002 का लिस्ट चाहिए SIR का। घर में जो भी है, सपोज़ करिए कि कोई वोटर है, उसके पेरेंट्स का आपको डिटेल चाहिए, पूरे इंडिया में कहीं का भी चाहिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है खोजने का। आप सबसे पहले ऑप्शन पे जाइए, वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद ऊपर है सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, इस पर क्लिक करिए। अब देखिए बाई इलेक्टोरल डिटेल्स। अब देखिए आपको बहुत ज़्यादा डाटा नहीं चाहिए, आप बहुत कम डाटा से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए जिस पे स्टार बना स्टेट का। अब जैसे आपको ये तो पता ही होना चाहिए कि हमारे जो भी माता पिता हों किस स्टेट में 2002 के लिस्ट में रहे होंगे, तो आप स्टेट पता करके स्टेट डाल दीजिए। अब देखिए मिनिमम डाटा से हम आपको खोजना बताते हैं। स्टेट जैसे मेरी माता जी का मैं बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश है। अब स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट भी पता हो, अगर डिस्ट्रिक्ट भी पता हो तो ज़्यादा आसान हो जाएगा कि भाई किस ज़िले का है। और मैंने ये भी बता दिया कि संत रविदास नगर है, ठीक, संत रविदास नगर। अब इसके बाद ये ऐसी छोड़ दीजिए, पोलिंग स्टेशन छोड़ दीजिए, सेक्शन छोड़ दीजिए, सीरियल नंबर सब छोड़ दीजिए। लेकिन अब नाम तो डालना ही पड़ेगा। किसका खोज रहे हैं हम? अपनी मम्मी का खोज रहे हैं। मम्मी का नाम मेरे है नूतन, वो डाल दिया। अब इसके बाद एज भी छोड़ दीजिए। चलिए रिलेटिव नाम डाल दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस नेम पे देखेंगे तो कई लोग आ जाएंगे उस ज़िले में। तो इसलिए अगर आप जो है हस्बैंड का नाम या उनके फादर का नाम डाल देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मैं अपने पापा का डाल देता हूँ तो मेरे मम्मी के हस्बैंड लगेंगे मेरे पिताजी। अब मैं उनका नाम डाल देता हूँ, कन्हैया लाल। देखिए इसमें मैंने बहुत ही कम डिटेल डाला है इस बार। केवल और केवल क्या डाला है, स्टेट का नाम, डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, बाकी सब छोड़ दीजिए। नाम डाल दिया और अपने पापा का नाम डाल दिया और रिलेटिव बता दिया कि हस्बैंड है। जैसे मान लीजिए कि मेरे पापा के बजाय अगर मेरी मम्मी के पिताजी का रहता, क्योंकि मेरी मम्मी की शादी हो गई थी तो उनका गांव का वोट बना है तो पापा का नाम है। अगर मेरी मम्मी का मान लीजिए उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम ना लिखवा करके उन्होंने अपने पिता का नाम लिखा होगा तो वो सर्च करेंगे। तो जैसे मान लीजिए आप एक काम ये कर सकते हैं कि आपको किसी का सर्च करना है तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि आप अपने हस्बैंड का डिटेल दे दीजिए और हस्बैंड का और फादर का भी ले लीजिए। हस्बैंड से चेक करिए, हस्बैंड से मिल जाए तो ठीक है, और यदि हस्बैंड से नहीं मिलता तो फादर नेम लिख लीजिए, फादर नेम से सर्च कर लीजिए। तो मैंने ये सर्च किया, आप देखिए, अब देख रहे हैं आप कि ये डिटेल मुझे मिल गया कि मैंने मेरी मम्मी का नाम डाला था, पापा का नाम डाला और स्टेट डाला और एसी डाला ज्ञानपुर, और ये देखिए सेम टू सेम वही डिटेल मुझे बिल्कुल सही डिटेल मिल गई। तो कहने का मतलब आप इस तरीके से भी सर्च कर सकते हैं बहुत ही कम डिटेल के साथ। सिर्फ स्टेट पता कर लीजिए, डिस्ट्रिक्ट पता कर लीजिए और बाकी उस व्यक्ति का नाम, उसके हस्बैंड का नाम या फादर का नाम वो डाल दीजिए और सर्च कर लीजिए। बिल्कुल आसान तरीका है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। थैंक यू।